जय जवाहर। मैं जवाहर न्यूज के साथ पवन बिल। आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज। आज दिनांक 26/1/2023 मंदसौर जिला ब्लॉक भानपुरा ग्राम कालाकोट में भगवान टंट्या मामा का जन्म दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम टंट्या मामा बिल की तस्वीर पर माल्य अर्पण कर गांव के कुछ मार्गों से रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में जय युवा शक्ति के अधिकारी और कार्यकर्ता और BTTS के कार्यकर्ता पहुंचे। मुख्य अतिथि घनश्याम जी, राकेश जी, मनोज, जुगल किशोर जी, राम कल्याण जी, राजू जी, उदा जी, राकेश जी, बलराम जी, जयेश टीम मंदसौर से राजू खराड़ी, जयेश जिला प्रभारी, नरेंद्र, जयेश जिला उपाध्यक्ष, बद्रीलाल जी, जयेश नगर अध्यक्ष, कमल, जयेश जिला सदस्य, भीम आर्मी से अशोक मेघवाल भानपुरा, शंभूलाल टेलर नारगढ़, सुभाष बोराना संदारा, बबलू कौला और गाँव के आदिवासी लोग मौजूद रहे। ग्राम कालाकोट के आदिवासियों का कहना है कि ग्राम कालाकोट के बीचों बीच हमारे पुरखों की 200 साल पुरानी जमीन है, जिसका पट्टा हमें पंचायत ने 2006 में दिया था, लेकिन राजनीति दबाव के कारण प्रशासन ने हमारा पट्टा अवैध बताकर खारिज कर दिया गया है। आदिवासियों का कहना है कि यह जमीन हमारे पूर्वजों की है और उन्होंने उस जमीन पर टंट्या मामा बिल का बोर्ड भी लगा रखा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हमें जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी, बस कुछ मार्गों से ही हमें रैली निकालने की अनुमति दी। जब हम टंट्या मामा की जमीन पर उनकी प्रतिमा पर आदिवासियों में से सिर्फ 4-5 लोगों को ही माल्यार्पण करने दिया गया। आदिवासियों ने कहा कि ये जमीन हमारे पूर्वजों की है और हम मर मिट जाएंगे, लेकिन जमीन को किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। वहाँ के आदिवासी लोगों का कहना है कि वहाँ के जो गैर आदिवासी लोग हैं वे हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और प्रशासन उनके हित में ही काम करता है। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो गैर आदिवासी समाज का नेरा बंधा हुआ है वह भी अवैध बंधा हुआ है। अगर आप हमें हमारे पूर्वजों की जमीन पर आप हमें नेरा नहीं बनाने दे रहे हो तो इन लोगों ने जिस जमीन पर नेरा बना रखा है उस जमीन की भी छानबीन करिए, वो भी अवैध है। जिला मंदसौर, ब्लॉक भानपुरा, ग्राम कालाकोट से कैमरामैन बनवारी बिल के साथ जवाहर न्यूज रिपोर्टर पवन बिल की रिपोर्ट। पट्टा भी था, लेकिन पट्टा किसी के दबाव में खारिज हो चुका है। तो ये कहते कि जहाँ पर जो काम कर रहा है ये बिलों के साथ मतलब यहाँ भेदभाव होता है। तो इस वजह से बिल के बाद जमीन जो थी वो बिलों की थी, क्योंकि 40-50 साल से इनका पट्टा था। और लेकिन इनका कहना है कि जब से विधायक बने तो उनके दबाव में आके पट्टा खारिज हो गया। विधायक बने उनके काम कर और इनका कहना है कि जो प्रशासन है वो भी इनके दबाव में ही काम कर रहा है। तो मिठाई क्यों नहीं बांटेंगे यार? ये बात गलत चलो 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 आगे चलो। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं पट्टा किसी के दबाव में खारिज हो गया? पट्टा के दबाव में आके खारिज किया। आदिवासी लोगों को दबाना चाहते हैं। हम दबने वाले नहीं, हम दबने वाले लोग जमीन लेकर रहेंगे। तो आदिवासियों को दबाना कौन चाहता है? ये आगे जो विधायक है और यहाँ के जो दबाना चाहते हैं और जमीन हम लेकर हम किसी के दबाएंगे नहीं। अगर ये जमीन हमारी है और हमारी रहेगी। अगर ये जमीन काम के लिए ये तो पब्लिक इकट्ठी हुई है, सब अपने भाइयों और माताओं बहनों इकट्ठी हुई है। इस काम को करने के लिए बहुत समय लगा है और इतना समय लगा है किसके लिए लगा है? उस जमीन के लिए। और उस जमीन के लिए तो एक भैया अभी गए थे गुलाल अंगूर लेके, तो उन्हीं के जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। तो उस बात में मैंने बोला था कि एक बिजली के बिल के ऊपर आदमी को अधिकार हो जाता मकान का। तो क्या अपना का 25 साल पुराना अपना उस जमीन पे कब्जा है? तो क्या अब मान लिया, मैंने जो सुनी बात हुआ तो अपना जो 200 साल पुराना कब्जा है उस जमीन को अपन हड़पने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो अपने बाप की जमीन है और अपन उसी पे रहेंगे और उस पे अपन जो भी अपनी योजना है वो पूरी कामयाब रहेगी। नहीं रहेगी तो अपन मर जाएंगे, मिट जाएंगे। और भैया पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यदि आप सब साथ रहोगे तो हम भानपुरा से आए हैं, हम भी आपके साथ में मर मिट जाएंगे। और हमारी जो है ये आपकी लड़ाई नहीं है, जिसके साथ अन्याय और अत्याचार होएगा वो उसके लिए हम खड़े हैं। बाकी चोरों के साथ हम नहीं खड़े। ये मेरा दावा है और मैं 12 साल की उम्र से मैं छोटी बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन सारे केसों को निपटाता हूँ। आपकी नजरों में चोर कौन है? नहीं, कोई भी नहीं है। हमारे नजरों में चोर वो है जो 4 दिन की राजनीति करते हैं और वापस भग जाते हैं, वो लोग चोर हैं। जो 4 दिन की राजनीति करते हैं वापस हट जाते हैं, बाकी दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। जो राजनीति करते हैं वो बराबर बराबर बराबर। क्यों? बात सुन लो। इसलिए इतने लोगों को लाके आपके सामने उनके इशारों पे क्या भी चल रही है। अभी हमारा आदमी गया, वो मेरा भाई था, उसको बाहर निकाला है। कौन निकाला उसको बाहर? जब
हमारी बात सुनो, 25 साल मान लो 2000 साल पुरानी जमीन बता रहे हैं, उसको हमारा अधिकार है। उसके बाद भी हमारे लोगों को जाने नहीं दे रहा, वो नहीं जाने दे रहे। हमारी लड़ाई किस बात की है? इसी बात की लड़ाई है ना, तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो और भग क्यों रहे हो? तो फिर कैसे बन कुर्बान होंगे ये बताइए आप। गलत बोल रहे हैं, बताइए आप कितने में लोग खड़े हो भाई। जिस चीज की लड़ाई है अपनी, उस चीज के लिए अपन पीछे क्यों उठ रहे हैं? फिर वहीं अपन रहो ना, और वहीं अपन को जो करना करो ना। और हर कार्यक्रम वही करना है, कैसे वो शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन हो, चाहे जन्मदिन हो, तो हर कार्यक्रम करो। इस जमीन के लिए आपने क्या क्या संघर्ष किया? नहीं, इस जमीन के लिए मैं पहली बार इस गाँव में आया हूँ, और कई बार भाई जो जो यहाँ के ये जो भाई यहीं के ये सरपंच साहब हैं। बोलो सरपंच साहब बोलो। अरे भैया जो भाई यहीं के ये बोलो। इस जमीन के लिए क्या क्या संघर्ष किया? हमने भोपाल तक गए, यहाँ पे सभी जगह दे दिया आवेदन, दिल्ली तक दे दिया, और भोपाल तक भगवानपुरा से लेकर सभी पंचायत तक हमें अनुमति की कोई नहीं। भैया अपने को लड़ना पड़ेगा इसके लिए। आज जो जमीन सरकारी वो जमीन अपनी है। एक रात तो सरकार बोलती है कि मकान बना के दे रहे हैं सबको, उसके बाद एक तरफ अपनों को परेशान कर रहे हैं लोग। क्यों परेशान कर रहे हैं? आप सब साथ में रहो, जो जमीन है वो उस जमीन पे अपन कब्जा करेंगे और रहेंगे, और उसमें जो भी अपनी योजना है सारी योजना अपन करेंगे और लिखित में देंगे शासन पर। हमारे साथ जो आज है वो घनश्याम जी बीटीपी जिला उपाध्यक्ष है। हम इनसे यहाँ पर जो कालाकोट के अंदर जो विवादित जमीन है इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ये जमीन हमारी है, हमारा नाम अलॉटमेंट भी हो चुका था, और प्रशासन ने साजिश करके इसको कैंसिल करवा के प्रशासन ने यहाँ विवाद खड़ा कर रखा है। और अगली बार अगर कोई घटना होती तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। प्रशासन ने विवाद कर रखा है और किसी ने विवाद नहीं कर सका। और ये जमीन जितनी भी है वो हमारी, हम देश के मालिक हम आदिवासी हैं, जो भी जमीन है वो हमारी है। और हमारे ऊपर आईपीसी भी लागू नहीं होता है, हमारे ऊपर कस्टमरी लागू होता है। जो पंचायत हमारा फैसला कर देती है उसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं टाल सकता। तो इन लोगों ने फोकट विवाद कर रखा है, फोकट विवाद करवा रखा है इन लोगों ने, प्रशासन ने। और प्रशासन से कुछ लोग मिले हुए हैं गाँव के, उन्होंने जमीन पर विवाद करवा रखा है। जबकि वो जमीन हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे पुरखों का खून मिला हुआ जमीन में। हमारे वहाँ शहीद, उनका सर कटे हुए शहीद थे, उनका वहीं आके दड़ गिरा था उसी जगह पे। और हमारी पूजा स्थली है वो, और उस पर विवाद करे। टंटिया मामा के वहाँ जाने से हमें रोक रहे हैं ये लोग। जिसकी जमीन है, जो धरती का मालिक है, उसी को उसकी जमीन पे रोक रहे हैं लोग, प्रशासन वाले। ये गलत है, और इसके लिए जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। पूरी जमीन हमारी है, हम देश के मालिक है, सरकार देश की चालक है, खाली आदिवासी देश का मालिक है। हमारी जमीन पे हमें रोक रहे हैं प्रशासन वाले। ये कौन सी सरकार है? हम आज से नहीं, हम यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं ये तो मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं भी है। हम महिलाओं से भी जानना चाहते हैं कि ये महिला की काम है जमीन के बारे में क्या लगता है? ये जो जमीन है